ये इस वीडियो का पार्ट 2 है, तो पहले पार्ट 1 देख लो जाके, तब आना इस वीडियो, वरना कुछ समझ में ना आए तो मुझसे मत कहना। शुरुआत में हमें किमी दिखाया जाता है जो कहता है कि मेरी लाइफ अब बहुत ज़्यादा सुकून भरी हो चुकी है और मैं 3 साल से सिएस्टा के साथ था, पर अब सिएस्टा के साथ ना रहते हुए 1 साल बीत चुका है। किमी कहता है ऐसा इसलिए क्योंकि द डिटेक्टिव इज ऑलरेडी डेड। किमी अपने स्कूल में होता है, तभी वहाँ पे एक लड़की उसका कॉलर पकड़ लेती है और उसे कहती है तुम ही वो महान डिटेक्टिव हो ना। किमी मना करता है कि मैं वो डिटेक्टिव नहीं हूँ, तुम्हें कोई गलत फैमिली हुई है। तभी वो लड़की उसके मुंह में हाथ डाल देती है और उससे धमकाती है कि ऐसी जगह से निकालूंगी तुम शर्माओगे। मतलब तुम तो समझ ही गए होगे, अगर समझ गए हो तो यू नॉटी नॉटी। अचानक से किमी उसका हाथ एकदम से छुड़ा देता है और वो लड़की उससे कहती है कि तुम पहली बार एक लड़की से मिले और उसके हाथ में इतना ज्यादा थूक लगा दिया। किमी कहता है कि मुझे पता नहीं मेरे को किस गुनाह की सजा मिल रही है। वो लड़की किमी को कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें किसी को गले लगाना था। ये गले लगाना तो बिल्कुल नहीं है भाई, उसने लिटरल छाती से लगाना अलग होता, छाती से घुसाना अलग होता भाई। ये क्या भाई, किमी क्या कर रहा है भाई। किमी एकदम से छूट के कहता है तुम ये मेरे साथ क्या कर रही हो, जिसे तुम जानती नहीं हो, तुम ऐसे सीने से कैसे लगा सकती हो उसे। वो लड़की उसे कहती है कि वैसे हम कुछ और मजे भी कर सकते थे। वैसे तो मैं बता दूं कि वो मजे करने का मतलब वो नहीं है जो तुम सोच रहे हो, गंदी सोच। तभी वहाँ पे किमी की तरफ हाथ बढ़ता है और वो उससे कहती है कि मैं हूँ नागीना नात्सुयागी। किमी उससे कहता है कि पहले तुम अपना हाथ धो सकती हो। वो लड़की किमी को पूरी बात बताती है और वो कहती है कि मैं किसी को ढूंढ रही हूँ। तभी किमी बोलता है कि मैं कोई डिटेक्टिव नहीं हूँ। तभी नात्सुयागी अपना बैग खाली करती है और बताती है ये देखो, ये सारे न्यूज़पेपर में तुम्हारी ही बात हो रही है। नात्सुयागी किमी से कहती है कि अगर तुम ये आर्टिकल्स देखने के बाद भी कहते हो कि तुम कोई डिटेक्टिव नहीं हो तो तुम बताओ कौन हो। किमी नात्सुयागी से कहता है वैसे तुम किसी को ढूंढ रही थी ना। नात्सुयागी खुश हो जाती है, वो कहते हैं कि क्या तुम मेरे केस पे काम करोगे। तो वो कहता है कि मैं डिटेक्टिव तो नहीं बनूंगा पर मैं असिस्टेंट बन सकता हूँ। किमी नात्सुयागी से कहता है कि किसको ढूंढ रही हो तुम। नात्सुयागी किमी से कहती है कि मैं चाहती हूँ तुम उसे ढूंढो जिसे मैं ढूंढना चाहती हूँ। किमी कहता है क्या बोल रही है तू। नात्सुयागी किमी से कहती है कि ऐसा कोई बंदा है जिसे मेरे को मिलना है और मुझे उससे बात करनी है, पर मुझे पता नहीं है वो बंदा है कौन। किमी नात्सुयागी से कहता है जिसे तुम मिलना चाहती हो हम उसका नाम एक्स रखते हैं क्योंकि हमें उसका हुलिया जेंडर वगैरह कुछ नहीं पता। नात्सुयागी कहते हैं कि कभी कभार मुझे एक्स से मिलने का बहुत ज्यादा मन करने लगता है और मैं उसी के ख्यालों में डूबी रहती हूँ। किमी उससे कहता है ये सब कब होना चालू हुआ था। नात्सुयागी उसे बताती है 1 साल पहले से। तब किमी उसे बोलता है ऐसा क्या हुआ था तब। नात्सुयागी उसे बताती है 1 साल पहले मुझे एक हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था, मुझे बचपन से ही हार्ट प्रॉब्लम्स थी। किमी उस लड़की से कहता है अच्छा ये बात है, मैं समझ गया, इसे कहते हैं मेमोरी ट्रांसफरेंस। अगर तुम किसी का ऑर्गन लगाते हो तो ऐसा होता है कि उसकी भी यादें तुम्हारे अंदर आ जाती हैं। किमी उसे बोलता है कि तुम जिससे मिलना चाहते हो असल में वो डोनर मिलना चाहता है उससे मतलब वो एक्स इंसान से। नात्सुया उससे कहती है क्या बकवास है। किमी उससे कहता है कि अगर ये बकवास होती तो तुम मेरे को इसके बारे में क्यों ही बताती और अपने दिल की धड़कनें मुझे क्यों ही सुनाती। वैसे दिल की धड़कनें या फील ले रहा था साला। फिर किमी उसे एक्सप्लेन करता है कि इस सिचुएशन में जब डोनर किसी को अपना ऑर्गन डोनेट करता है तब उसकी पसंद चेंज हो जाती है, उसे वो जगह याद आने लगती है जहाँ पे वो कभी गई भी नहीं है। नात्सुया किमी से कहती है कि मैं उस आदमी को ढूंढ के रहूंगी जिसे ये दिल ढूंढ रहा है। किमी वहाँ से उठ जाता है और वो जाने लगता है। वो कहता है कि तुम्हारे दिल को मिला है ना कि तुम्हें, तो ये किसी और की जिंदगी का पार्ट है। नात्सुया किमी से कहते हैं कि मेरे को उस आदमी को ढूंढना ही होगा क्योंकि ये दिल की अधूरी इच्छा है। भले ही अब उसका शरीर यहाँ पे ना हो पर वो जानती है कि उसे क्या करना है और वो मिलना भी चाहती है उस आदमी से। तो किमी नात्सुया से कहता है चलो मैं इस केस पे काम तो करूंगा पर मुझे इस काम की फीस तो मिलेगी ना। नात्सुया की बिजनेस वूमेन के तरह कहती है कि मैं तुम्हें अपनी छाती से लगाता इसी को अपनी फीस समझो। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि किमी बाहर आया होता है और पीछे वो लड़की आ जाती है और किमी उसे ताड़ रहा है भाई, लिटरल ताड़ रहा है। नात्सुयागी उससे कहती है कि तुम जिसे जानते भी नहीं हो, जो तुम्हारी क्लासमेट भी नहीं है और ना ही गर्लफ्रेंड, तुम्हें उसे ताड़ना ऐसा अच्छा लगता है। किमी उसे कहता है मैं तो बस तुम्हारी नेक बोन्स देख रहा था। नात्सुयागी किमी से कहती है इससे ज्यादा तुम मेरी छाती ही देख लेते। किमी नात्सुयागी से कहता है कि वैसे तुम्हारी कॉलर बोन्स तुम्हारी उम्र के हिसाब से बहुत अच्छी हैं। नात्सुयागी किमी से कहती है मेरे कॉलर बोन और मेरी एज का क्या वास्ता। तभी वहाँ पे एक आदमी कहता है कि वो चोर वहाँ से भाग रहा है, देखो उसे पकड़ो। पर सबसे पहले किमी उसे पकड़ लेता है और वो पलक झपकते करता है काम। वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर आई होती है इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो उस किमी को कहती है कि तुम यहाँ पे दोबारा पहुँच गए। वो ऑफिसर इसलिए ऐसा कहती है क्योंकि किमी हर जगह पहुँच जाता है जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन होती है या कहीं क्राइम हो रहा होता है। किमी ऑफिसर से कहता है मेरी तकदीर ही ऐसी है।
किमी नात्सुयागी को बताता है इनका नाम मिस फूमी है, ये एक असिस्टेंट ऑफिसर है। किमी उनसे कहता है कि हमें आपकी मदद चाहिए और आप ही हमारी मदद कर सकती हैं, तो वो उन्हें सारी बात बता देता है। पर ऑफिसर कह देते हैं कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, तो मैं इस मामले में कुछ कर नहीं सकती, पर मेरे को एक हाई प्रोफाइल केस को देखने जाना है और अगर तुम चलना चाहो तो वो तुम्हारे रिस्क पर होगा। असल में वो मान चुकी है, बस ऐसी दिखा रही है। ऑफिसर किमी को कहते तुम पे बस 20 मिनट है, 20 मिनट में तुम्हें बाहर आना होगा। किमी कहता है मैं समझ गया। ऑफिसर दरवाजा खोलती है और हम अंदर क्या देखते हैं कि अंदर बैट बैठा है। भाई फर्स्ट एपिसोड वाला, अगर किसी ने देखा नहीं तो पहले देख लो जाके। बैट किमी से कहता है तुम आ गए महान डिटेक्टिव। किमी बैट से कहता है अफसोस मैं कोई महान डिटेक्टिव नहीं हूँ। तभी बैट उससे कहता है तुम शायद वॉटसन हो ना। किमी उससे कहता है कि क्या तुम्हारी आंखों को कुछ दिख रहा है। बैट किमी से कहता है मेरी आंखें तो तुम्हारी तरह धुंधली हो चुकी हैं। किमी बैट से कहता है हमें तुमसे कुछ जरूरी काम था, ये देखो ये है नात्सुयागी। नात्सुयागी उससे कहती है कि मेरे को मिलकर आपसे बहुत खुशी हुई है, मुझे आपसे कुछ अपने दिल के बारे में बात करनी थी। बैट नात्सुयागी से कहता है अच्छा ये बात है, मतलब तुम ये जानना चाहती हो कि इस दिल का असली मालिक कौन है। किमी नात्सुयागी से कहता है कि जैसे तुम इसे समझ रहे हो वैसा नहीं है, ये एक अधूरा एंड्रॉइड है जिसे स्पेस नाम की एक एजेंसी ने बनाया। नात्सुयागी उससे कहते हैं तुम क्या मजाक कर रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तभी बैट उससे कहता है इस बड़ी दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं जो नामुमकिन हो। बैट उसे अपनी पावर्स दिखाता है और नात्सुयागी भयंकर शॉक। बैट उसे अपने पावर्स के बारे में बताता है कि 100 किलोमीटर में कोई भी कुछ भी बोलता है तो वो मेरे को सब सुनाई देता है, यहाँ तक कि मुझे तुम्हारी हार्ट बीट भी सुनाई दे रही है। किमी नात्सुयागी को बताता है ये चीज को ये पूरी दुनिया में एक वेपन के रूप में यूज कर रहा था। नात्सुयागी किमी को बोलते हैं मैं इस आदमी को अपने सीने से नहीं चिपकाने वाली। बैट उससे कहता है तुम समझी नहीं, मैं तो तुम्हारी दिल की धड़कनें इतनी दूर से भी सुन सकता हूँ। बैट नात्सुयागी को बताता है कि हालांकि मैं तो ये भी जानता हूँ कि तुम्हारे सीने के अंदर किसका दिल है। किमी बैट को कहता है क्या तुम सच में जानते हो। बैट किमी से कहता है पूरी दुनिया की बातें समझाने की जगह मैं तुम्हें दिखाई देता हूँ। अब इस सीन को देख के कुछ लोग तो बिल्कुल ही समझ चुके होंगे कि इसके अंदर किसका दिल है, और जिसने मेरी पहले वाली वीडियो देखी है उसे पता चल गया होगा कि इसमें किसका दिल है। फिर हमें एक पास्ट का सीन दिखाया होता है जहाँ पे वही सिएस्टा का गोली वाला सीन होता है और वो बोलती है कि मेरे खून से भली गोली अगर किसी को लग जाए तो वो मेरे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। किमी घबरा जाता है और वो कहता है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये कैसे हो सकता है। बैट किमी से कहता है वॉटसन सच्चाई को मानना सीखो। बैट किमी से कहता है मुझे पहले से ही पता चल गया था तुम्हारे साथ ये लड़की आई हुई एक महान डिटेक्टिव है। तभी किमी को समझ में आता है कि उसने आते ही क्यों कहा था बड़े दिनों बाद मुलाकात हुई महान डिटेक्टिव। नात्सुयागी कहती है कि मेरे को पता चल गया है कि मेरे को क्यों तुम्हारे से मिलना था, और मैं किसी भी लड़के को पहली बार ही मिलते अपने गले नहीं लगाऊंगी। मैं ऐसी लड़की बिल्कुल नहीं हूँ। असल में वो मैंने नहीं, वो मेरे अंदर की सिएस्टा ने करवाया था, वो महान डिटेक्टिव। किमी थोड़ा सेंटी होता है पर वो कहता है कि ये बस एक इत्तेफाक है। नात्सुयागी को गुस्सा आता है, वो धैड़ चपेट मारती है उसके मुंह पे। किमी नात्सुयागी को कहता है कि ये भी तुम्हारे को हार्ट के ओनर ने करवाया है क्या। नात्सुयागी उससे कहते हैं नहीं, ये मेरी मर्जी थी कि मेरे को तुम्हें चाटा मारना था। नात्सुयागी उससे कहते हैं कि ये उसकी ख्वाहिश थी जो वो तुमसे मिलना चाहती थी। इतनी बड़ी बात को ऐसे ही टालने की कोशिश मत करो, उसे तुमसे मिलना है, उसे तुम्हारे साथ रहना है, उसके तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बितानी है। यही सिएस्टा की आखिरी ख्वाहिश थी और काफी वक्त से मैं वो ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश कर रही हूँ, ऐसा नात्सुयागी कहती है। और हमें एक बात पता चलती है, इसलिए वो किमी को ढूंढ रही थी इतने टाइम से। किमी नात्सुयागी को गले लगाता है और कहता है सिएस्टा तुम सुन रही हो, मुझे तुम्हारा असिस्टेंट बनने के बाद बहुत सी तकलीफें झेलनी पड़ी थी। फिर इस एनीमे की फेवरेट लाइन आती है कि ये दोनों तूफान के बीच में खुले आसमान के नीचे सोए थे, स्पेस से लड़ते हुए, इनके पास एक भी रुपया नहीं था, पर ये कभी भी पीछे नहीं हटे दुनिया को बचाने के चक्कर में। वो गैम्बलिंग करते थे, कभी तो इतने अमीर हो जाते थे, कभी तो सब हार जाते थे। इन दोनों ने 3 साल एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस किया था, और यही बात मुझे इस एनिमे की बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। किमी कहता है तुम मेरे से पहले कैसे मर सकती हो बेवकूफ। ऑफिसर किमी से कहती है तुम्हारा काम हो गया तो तुम मुझे शुक्रिया भी कर सकते हो। फिर किमी उससे कहता है मिस फूवी आपको पता था ना कि नात्सुयागी के अंदर किसका दिल है। मिस फूवी बस ये कहते हैं मैं इतनी बेरहम नहीं हूँ कि मैं उस मासूम लड़की को एक डिटेक्टिव बनने को बोलूं। मिस फूबी इतना ही कह के वहां से चली जाती हैं। तभी किमी नात्सुयागी से कहता है कि तुम्हें जैसा रहना है तुम वैसे रह सकती हो, और मेरे को एक बात समझ में आ गई, मैं हमेशा ऐसे तो नहीं रह सकता। किमी नात्सुयागी को कहता है कि चाहे तुम्हारे सीने के अंदर किसी और का दिल क्यों न धड़क रहा हो, पर तुम्हें अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीने का हक है, और वो आज के लिए थैंक यू बोलता है। तभी किमी वहां से जाने लगता है और अचानक से कोई उसकी टी शर्ट पकड़ता है और किमी बोलता है कि क्या हुआ, और पीछे एक लड़की दिखती है जो कहती है कि मुझे एक महान डिटेक्टिव की जरूरत है। और आज का एपिसोड यहीं पे खत्म होता है और मैं नेक्स्ट एपिसोड जल्दी ही लाऊंगा, तो इंतजार करना। तब तक के लिए राधे राधे मित्रों।